अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू सिबीराज़ वर्ल्ड और वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो जो है इफ्तारी बनाते हुए मैंने स्टार्ट की है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम का तो बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा और रूटीन कहाँ से कहाँ जा रही है। रमज़ान में तो रूटीन काफ़ी चेंज हो जाती है। और बस मैं यहाँ पे आज बना रही थी चाइनीज़ फ्राइड राइस, जो कि मेरा काफ़ी दिनों से दिल कर रहा था खाने को। तो बस मैंने यहाँ पे चिकन भी श्रेड करके रख लिया था, अपने वेजिस भी सारे के सारे कट करके रख लिए थे और चावलों को भी भिगो कर रख दिया था ताकि अच्छे खासे लंबे लंबे बने। इसकी सिंपल सी रेसिपी है, बस जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है वो आप लोगों ने ऐड कर देना है ऑयल के अंदर। थोड़ा सा भूनने के बाद जो अपना चिकन है वो ऐड कर देना है। उसके अलावा जितने भी सॉसेज हैं, 3 किस्म के सॉसेज हैं, वो मैंने सारे के सारे निकाल लिए थे। थोड़े थोड़े मैंने वो ऐड किए। काली मिर्च डालनी है और वेजिज़ आपने देख लेने हैं कि जो उनसे हार्ड वाले हैं उनको पहले ऐड कर देना है, सॉफ्ट वाले को एंड पे ऐड करना है। देन जी चावल बॉईल करने के बाद उनमें लेयर लगा देनी है। दैट्स इट। आप लोग बताएं सबके कैसे रोज़े जा रहे हैं और कौन कौन सी कंट्री से मेरी वीडियो को देखा जा रहा है, पाकिस्तान की किस किस सिटी से मेरी वीडियो को देखा जा रहा है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और कैसे रोज़े आप लोग गुजर रहे हैं। मौसम तो एकदम से इतना जल्दी जल्दी से चेंज हो गया ना, गर्मी इतनी जल्दी आ गई। पहले तो सर्दी ही नहीं आ रही थी, जब सर्दी आई तो शदीद किस्म की सर्दी आ गई। मुझे अभी तक याद है कि जब इज़ल हुई है उसके बाद तो इंतहा लेवल की सर्दी और सूरज तो निकला ही नहीं था और हम कमरे के अंदर कैद हो गए थे। खैर अब इज़ल की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा रूटीन चेंज हो गई है, यानी कि सारी के टाइम जब हमारे सोने का टाइम होता है तो इज़ल जाग जाती है, जब वो जाग रही होती है तो हमें फुल किस्म की नींद आ रही होती है। खैर वो जब सोती है हम सो जाते हैं, जब वो उठती है हम उसके साथ ही उठ जाते हैं। बस ऐसे ही चल रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज़ें जैसे चल रही होती हैं ना उनको वैसे चलने देना चाहिए। हमारे मुताबिक कोई भी चीज़ ढल जाए ये ज़रूरी तो नहीं है। खैर जब आहिस्ता आहिस्ता बड़ी होगी तो रूटीन चेंज होगी, फिर मुझे भी थोड़ा सा सुकून आ जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं, बट ऐसा नहीं होता। इंसानी बच्चा पालने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और वैसे भी अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर भेजा है, तो ऐसे तो नहीं ना भेजा। खैर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है उससे ज़्यादा लाइफ जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाती है और रूटीन उतनी ही ज़्यादा टफ हो जाती है। क्रोलिंग कर रहा है या कोई चीज़ मुंह में डाल रहा है या चल रहा है या कहीं गिर ना जाए, बस इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। सो बस चल रहे हैं हम उसके साथ साथ जैसे वो हमें लेकर चल रही है। यहाँ पर मेरे चावल बातों बातों में रेडी हो गए थे और यकीन करें अफ्तारी करने के बाद फ़ौरन मैंने यही चावल खाए थे और साथ में मैंने खाया था एक अदद कटलेट्स। यकीन करें इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना अफ्तारी में, एक से दो चीज़ें खा लें आप, साथ में खजूर और फ्रेश जूस पी लें, तो उससे आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा रिलैक्स रहती है और आपकी बॉडी हाइड्रेटेड भी रहती है। इवन जब आप बहुत ज़्यादा समोसे पकोड़े फ्राइड आइटम खा लेते हैं ना, उससे आपका पेट इतना ज़्यादा भर जाता है ना फुल, और आपको डकार आते रहते हैं, नमाज भी सही से नहीं पढ़ी जाती। दूसरा ये सहरी तक आपका पेट फुल रहता है, आप सहरी भी सही से नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप वीक हो जाते हैं। अच्छा जी, मेरी सिस्टर इन लॉ ने एक ये वाली डिश नई तैयार की थी जो कि वो स्पेन में बनाते होते थे, तो हमें भी बनाकर खिलाई उन्होंने, बड़ी मज़े की थी। और इसको पोयो लास आई थिंक बोलते हैं और ट्राई करेंगे अगेन, तो फिर मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। अफ्तारी के बाद हमारा प्लान था कहीं बाहर जाने का, तो बस यहाँ पे मैं आई थी ऊपर तैयारी करने के लिए ईज़ल की। तो माशाल्लाह ईज़ल जो है वो अपना फीडर खुद पकड़ के फीड कर रही थी, तो मैंने सोचा जल्दी से इसके कपड़े निकाल लेती हूँ। मौसम फिर से चेंज हुआ, बारिश हुई तो थोड़ी सी ठंड ठंड सी हो गई थी, बाहर जाना था, रात का टाइम था, सो मैंने सोचा कि इसको थोड़े से मोटे कपड़े पहना लेते हैं। कंबल मैंने इसलिए दिया था क्योंकि मैंने इस टाइम पे फ़ैन ऑन किया हुआ था, मुझे गर्मी लग रही थी और इधर को ठंड ना लग जाए, इसलिए इसको कंबल में मैंने लपेट दिया था। तो बस उसकी सारी की सारी चीज़ें जो थी मैंने रेडी कर ली थी, इनर भी और साथ में बॉडी सूट भी, साथ में उसके पैंट थी। और ये जी मेरी मुन्नी चुन्नी तैयार हो गई है, माशाल्लाह ज़रूर बोल दीजिएगा। अच्छा जी, ये है जी एक मिन्हा का ड्रेस जो कि बहुत ही खूबसूरत है, इसका कलर कॉम्बिनेशन बड़ा ज़बरदस्त है। और ये ड्रेस है किसका, एक्चुअली यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 ड्रेसेस दिखाऊंगी जिनके कलर कॉम्बिनेशन भी मुझे बड़े पसंद आए, स्टफ़ भी बड़ा कमाल किस्म का है और इनके दुपट्टे तो सूटों से भी ज़्यादा कमाल किस्म के हैं। यानी कि जिस तरह आप ऊपर देख रहे हैं ना इसकी पिक्चर, सेम इसी तरह आपने अगर स्टिच करवाना हो ना, सेम स्टिच करवा के पहनेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा पहना हुआ। अच्छा, इस वीडियो में मैं 2 ड्रेसेस आप लोगों को दिखाऊंगी, एक ये वाला ड्रेस है और एक नेक्स्ट दूसरा ड्रेस है। ये अम्मी जान ने लिए थे, मेरी जो डॉक्टर थी जिनके पास एज़ल हुई थी वो हमारी फैमिली डॉक्टर भी हैं और ख़ाला भी हैं रिश्ते में। सो बस अपनी खुशी से हम लोगों ने उनको कुछ गिफ्ट्स लेकर दिए थे। तो बस ये जो थी वो चीज़ें थी जो अम्मी जान ने ली थी, कुछ स्पेन से भी गिफ्ट्स आए थे तो वो भी साथ में रखने थे। सूट मैं आप लोगों को खोल के इसलिए नहीं दिखा रही क्योंकि काफ़ी टाइम लगना था इनको पैक करके रखने में, और आपको पता है कि अफ्तारी के बाद जिस्म में बिल्कुल जान नहीं होती, यानी कि लेज़ीनेस आई हुई होती है। तो बस उस लेज़ीनेस को ख़त्म करने के लिए हम लोग आउटिंग पे जा रहे थे। हमने सोचा चले उनके साथ गैदरिंग भी हो जाएगी और मैं ये चाह रही थी कि मैं उनको अपने लिए अपने थ्रू भी उनको कुछ गिफ्ट्स लेकर दूँ ताकि मुझे खुशी महसूस हो।
तो बस यहाँ पे ये दूसरा ड्रेस मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ और साथ ही साथ मैं सोच रही थी कि आज मैं क्या पहन कर जाऊँ बाहर। तो फिर मैंने बस अपना जो एक ड्रेस लिया हुआ था, या पिछली जब गर्मियाँ ख़त्म हुई थी ना, एंड हुई थी, तब मैंने वो ड्रेस लिया था और अचानक से जब ठंड आ गई तब मैंने वो यूज़ ही नहीं किया था। सो मैंने सोचा अलमारी में ऐसे ही वो पड़ा गल सड़ जाएगा, तो उसको निकालते हैं, उसको पहनते हैं और ख़ूबसूरत दिखते हैं, ख़ुद के लिए कुछ करते हैं। तो बस मैंने फिर अपना मूड चेंज किया, थोड़ा-सा उठी, पानी-शानी पिया। रोज़े के बाद आपको पता है बहुत ज़्यादा लेज़ीनेस होती है, दिल करता है कि बस बंदा अब लेट जाए। तो बस फ्रेश होने के लिए अपने माइंड को पहले प्रिपेयर करना पड़ता है। एज़ल को तो मैंने ऑलरेडी रेडी कर दिया था, वो सो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी साथ में रेडी हो जाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैंने अपना ये वाला ड्रेस निकाला था, इसका कलर देखिए कितना कमाल का है, इसका फ्लेयर भी बहुत मज़े का है। मेरी हाइट लंबी है, ये फुल लेंथ तक तो नहीं है, लेकिन ये है कि 1 गिट का फासला था मेरी लेंथ से इसको। जब मैंने इसको देखा था तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मुझे फुल लेंथ तक पूरा होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, मुझे थोड़ा-सा ऊँचा था ये, मतलब टाइट्स नज़र आ रही थी मेरी नीचे से। तो मैंने साथ में इसके पम्पी स्टाइल के शूज़ कैरी किए थे और ये मैंने साथ में इसके हूप्स लिए थे, जो कि बड़े अच्छे लग रहे थे। मैरिड लाइफ ऐसी होती है कि आप गोल्ड की ज्वेलरी ही पहन कर जाते हैं कहीं न कहीं, और अगर आपके पास गोल्ड की ज्वेलरी नहीं है तो आर्टिफिशियल में गोल्डन कलर की ज्वेलरी लोग ज़्यादा पहनना पसंद करते हैं। तो बस कभी-कभी मौका मिलता है मुझे कि ड्रेसिंग के हिसाब से मैं वैसी ही ज्वेलरी कैरी करती हूँ, फिर बंदा अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पर हम लोग निकल चुके थे, हम लोगों ने उनको कॉल की थी, जो हमारी डॉक्टर हैं, उनसे हमने ये कहा था कि हमने शॉपिंग करनी है तो आप हमारे साथ चलें। उनको यही था कि हम लोगों ने शायद शॉपिंग करनी है इसलिए वो हमारे साथ आ गई, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुँची तब हमने उन्हें ये कहा कि हमने अपनी खुशी से आपको कुछ लेकर देना है, आप पसंद करें, यानी कि आपने ही पहनना है, तो आपकी चॉइस होना ज़रूरी है। अच्छा, हम लोग गए थे किंग मॉल गुजरांवाला में, वहाँ पे बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मतलब डिफरेंट और साथ ही इम्तियाज़ मॉल भी है। ग्रोसरी वगैरह करने के लिए अक्सर हम लोग यहीं पर आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले गए थे स्टाइलो में। स्टाइलो में इतनी ज़्यादा वैरायटी नहीं आई हुई थी, तो उन्होंने बोला कि हम फर्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इनके जूते इतने ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, मैंने अपनी शादी पे 2 जूते लिए थे और वो बहुत ज़्यादा ही कंफर्टेबल थे। तो बस ये जूता पसंद आ गया था उनको। उनकी चॉइस मेरी चॉइस से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थी, बट कुछ चीज़ें थी जो हम लोगों की रिलेट कर रही थी। तो बस जी यहाँ पर हम लोगों ने बैग भी पसंद कर लिया था, जो कि जूते के साथ बिल्कुल मैचिंग था। मैं आगे चल के आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इनको एज़ अ गिफ्ट हमने कौन-कौन सी चीज़ें लेकर दी थी। मुझे साथ-साथ वो इतना इंसिस्ट कर रही थी ना कि आ जाओ सबा यार, आ जाओ, कोई ड्रेस पसंद कर लो। मैं अगर आप मुझे लेकर दे रही हैं तो आपको भी चाहिए कि आप भी मुझसे लें, मैंने आपको लेकर देना है। तो बस मैं इधर-उधर जा रही थी, घूम रही थी, क्योंकि मुझे अभी करनी थी अपनी ईद की शॉपिंग, और मैं भी बस थोड़ा बहुत इधर-उधर नज़रें दौड़ा रही थी कि अपने बंदे का खर्चा मैंने कब करवाना है। तो बस उसके बाद हम लोग गए थे जे डॉट पे, और वहाँ से हम लोगों ने, जो कि इनकी वायरल परफ्यूम है जे डॉट की फीमेल्स कलेक्शन में, तो जाते साथ मैंने कहा कि नहीं ये वाली लेनी है, तो बस वो वाली ले ली थी। उसके बाद हम लोग को याद आया कि यार जो इनकी छोटी सिस्टर है, यानी कि वो भी डॉक्टर हैं, उन्होंने भी मेरी बहुत ज़्यादा केयर की थी जब मैं हॉस्पिटल में थी, मेरा इतना ज़्यादा ख्याल रखा था, तो उनको हम कैसे भूल सकते थे। तो बस जी फिर हम लोग दोबारा आ गए फर्स्ट स्टेप पे, हमें कुछ और सूझा ही नहीं, तो हमने सोचा उनके लिए भी जूता ले लेते हैं, क्योंकि ईद के कपड़े तो हर इंसान अपनी मर्ज़ी से ले लेता है, अपनी चॉइस से सिलाई करवा लेता है, बाकी कोई इतनी ख़ास चीज़ें नहीं होती, साथ में जूता होता है। बेसिक सा कलर हमने लिया जो कि हर ड्रेस के साथ पहना जाए, और आगे समर आ रहे हैं, समर में तो वैसे ही इस तरह के जूते बड़े अच्छे लगते हैं, ड्रेसेस के नीचे से पहने हुए, लोन के ड्रेसेस के नीचे से। अच्छा देन साथ ही मौके पर चौका डॉक्टर मेरे साथ थी, तो मैंने उनसे कहा मुझे थोड़ी सी वीकनेस फील हो रही है, तो वो मुझे ले गई फार्मेसी में, नीचे इम्तियाज़ में ही, तो वहाँ से उन्होंने मुझे लेकर दी जो चीज़ें लेकर दी ना, वो मैं आप लोगों को वीडियो के एंड पे दिखाऊंगी। सो स्टे ट्यून्ड। वीडियो अच्छी लग रही है, मज़ा आ रहा है ना देखने का, तो लाइक कर दें, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मेरी बेबी की सीरीज़ देखने के लिए यहाँ पे मैं लिंक जो है वो लगा दूँगी, या आई बटन में लगा दूँगी, वहाँ जाके ज़रूर एक दफ़ा विजिट कीजिएगा। बस हम यहाँ पर बाहर आ गए थे किंग्स मॉल के, और गुजरांवाला से कौन कौन मेरे व्लॉग्स देखता है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, पता तो चले भाई मेरी सिटी में मैं कितनी सी फेमस हूँ। जितनी सी भी हूँ, कुछ ना कुछ तो पता चलना चाहिए। देन जी हम लोग आ गए थे वापस अपनी डॉक्टर के घर, और उन्होंने ऊपर वाला पोर्शन थोड़ा बहुत क्रिएट किया था, यानी कि बनाया था न्यू, तो बस हम लोग वो देखने के लिए आ गए। वहाँ पर हम लोगों ने बैठ के चाय पी, और मैंने तो खैर एक बिस्किट खाया, केक खाया, मिठाई से तो दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है, जितनी मैंने प्रेगनेंसी में खा ली थी वही बहुत थी, अब तो मिठाई की तरफ देखने को भी दिल नहीं करता। और चाय तो एक नशा है ना, वो तो ज़रूर होना ही चाहिए, क्योंकि अफ्तारी के बाद मैंने चाय पी नहीं थी, तो यहाँ पर आके मैंने चाय पी। हालांकि खाने के लिए वो इंसिस्ट करती नहीं है, मैंने कहा नहीं मुझे सिर्फ चाय पीनी है बस, उसके बाद फिर मुझे घर जाना है। तो बस यहाँ पे मैंने उन्हें कहा कि गिफ्ट की अनबॉक्सिंग करें, मैंने अपने व्यूवर्स को दिखाना है कि भैया हमने कौन कौन सी शॉपिंग की थी। तो यहाँ पर जी अनबॉक्सिंग हुई, ये हील्स ली थी उन्होंने फर्स्ट स्टेप से, बड़ी मज़े की, डबल शेडेड है और बहुत ही प्यारी है। पैरों में पहनी हुई चीज़ का ना अलग ही मज़ा होता है। वैसे तो आप देख के कह देंगे कि यार ये जूते ना अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन जब आप उसको उठाकर पहनेंगे ना, कोई भी नॉर्मल सा जूता भी होगा वो भी पैरों पर अच्छा लगने लग जाता है। और बाकी ये है
ये दोनों जो कलर थे ना वो बेसिक कलर थे ऐसे, जो कि हर ड्रेस के साथ भी पहने जा सकते हैं, लोन के ड्रेसेस के साथ भी पहने जाते हैं, फैंसी ड्रेसेस के साथ भी पहने जा सकते हैं। तो ये जी उनकी सिस्टर के लिए हम लोगों ने लिया था, जो कि छोटी सिस्टर थी। बड़ा ही प्यारा लग रहा था जूता, और बस उनको थोड़ा बहुत ये था कि थोड़ा तंग था। तो मैंने उनसे ये कहा, मैंने कहा थोड़ा सा ये लूज़ हो जाएगा जब आप चलेंगी ना, पैर जब प्रेस करेंगी तो इस तरीके से। तो बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लग रहा है जूता ये। मुझे तो अच्छे लगे थे, इसलिए फिर हम लोगों ने यही वाले ले लिए थे। बाकी ये कि उनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा कर रही थी। अच्छा जी, नेक्स्ट गिफ्ट है जी ये जे डॉट की परफ्यूम, जो कि मुझे पर्सनली भी बहुत ज़्यादा पसंद आई है। यानी कि हमारे पाकिस्तानी ब्रांड्स में भी नॉट बैड परफ्यूम्स, और वैसे तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, परफ्यूम लवर मैं बहुत ज़्यादा हूँ। तो मुझे ये है कि बहुत कम परफ्यूम्स जो हैं वो पसंद आती है, जिनकी फ्रेगरेंस लॉन्ग लास्टिंग भी हो, मज़ेदार सी हो, कि पता चले कि हाँ भाई कोई परफ्यूम लगाई, कोई गुजरा है पास से, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। तो बस जाते साथ जो मुझे परफ्यूम पसंद आई थी ना वो ये थी उनकी, और बड़ी ही मज़े की परफ्यूम थी। मुझे पता है काफ़ी लड़कियां यूज़ करती हैं ये वाली परफ्यूम, और इसके अलावा भी जे डॉट में बहुत सारी वेराइटीज़ थी परफ्यूम्स की, लेकिन हमने टेस्ट करने की बजाय ना डायरेक्ट टाइम को बचाते हुए यही सिलेक्ट की थी जे डॉट की परफ्यूम। अच्छा जी, ये है साथ में बैग, साथ में मल्टी विटामिन थी वो भी उन्होंने दिखा दी। अच्छा, ये बैग है जो कि जूते के साथ सेम मैच हो रहा था। आपने अगर जब भी कैरी करना है ड्रेस, किसी भी ड्रेस के साथ, तो ये इजीली कैरी हो सकता है और बड़ा अच्छा लगता है पहना हुआ। अच्छा, यहाँ पे गिफ्ट्स की अनबॉक्सिंग हम लोगों ने कर ली हुई थी, तो बस टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था हम लोगों को, ना चाहते हुए भी हमने टाइम से घर वापस भी आना था। लेकिन टाइम जो है वो भागता है रमज़ान में, क्योंकि कोई रूटीन नहीं होती, पता भी नहीं चलता टाइम का बिल्कुल भी। और एज़ुल जो है वो बिल्कुल गहरी नींद में सो रही थी इस टाइम। तो मैंने सोचा कि भाई छोटे से कप के साथ तो मेरा कुछ नहीं बनना, मुझे चाहिए बड़ा चाय का मग्गा। तो बस मैंने वो मग्गा बनाकर पिया चाय का, और साथ में फिर मैंने पुलाव था पड़ा हुआ था, मैंने वो साथ में चिकन पुलाव निकाल लिया। कैमराज में देख रही थी, अदील कहीं गए हुए थे काम से, तो मैंने सोचा वो आएँ, फिर साथ एज़ल की कुछ चीज़ें वो भी ऊपर लेकर जानी है, मैंने एज़ल को पकड़ना है, तो बस फिर उनका वेट किया। उसके बाद मैं ऊपर गई। ये जी चेंज वगैरह करने के बाद मैंने सोचा आप लोगों के साथ में शेयर कर दूं। ये है जी कैल्शियम की सप्लीमेंट्स न्यूट्री फैक्टर की, और साथ ही साथ है उसके मल्टी विटामिन, जो कि अभी मैं दिखाऊंगी। साथ ही इन ड्रॉप डी के कैप्सूल्स भी हैं, जो कि मेरी कमर दर्द के लिए या हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होते हैं। बस जी यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। होप सो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।